हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम.के. वार्ष्णेय, मैं डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ में एचओडी स्टूडेंट। और आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। दरअसल स्टील के सिंपल कॉलम बेस हैं, उसकी मैं ड्राइंग लेके आया हूँ और बहुत ही आसान है ड्राइंग। नॉर्मली स्टील स्ट्रक्चर की ड्राइंग जो है उस सब्जेक्ट में ये टॉपिक है, तो उसकी ड्राइंग मैं भी बोर्ड पर बना रहा हूँ। कृपया करके आप उसको देखिएगा। और चलिए दोस्तों, बोर्ड पर चलता हूँ, फिर बताता हूँ मैं आपको किस तरह से हम सिंपल स्टील कॉलम बेस की जो ड्राइंग है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर दिस इज़ सिंपल स्टील COLUMN कॉलम बेस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इधर तो प्लान बना दूंगा, सेक्शनल प्लान, वहाँ पर जो है सेक्शनल एलिवेशन बन जाएगा। ठीक है, तो देखो कहाँ से शुरू करते हैं। मेन चीज़, जब भी कभी हम ड्राइंग बनाते हैं ना, तो उससे सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि ड्राइंग की शुरुआत कहाँ से करते हैं, हम बिगनिंग कहाँ से करते हैं। उसका उस ड्राइंग को आगे बढ़ाते रहिए, वो ड्राइंग आपकी पूरी हो जाएगी। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें ये हमारा एस सेक्शन है इस तरह से, जिसको हम आई सेक्शन भी कहते हैं। तो ये हमारा आई सेक्शन इस तरह से मैंने यहाँ पर बना दिया है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस तरह से। ये आई सेक्शन जो आप देखेंगे, ये आई सेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है। ISL भी 300 हो सकता है, ISH भी 300 हो सकता है, ISW भी 300 हो सकता है। या इसके बाद जो हमारा इसका साइज़ है वो एज पर डिज़ाइन जो भी है वो आप यहाँ पर इसको मान लेंगे। तो इसको सपोज करें हमने मान लिया यहाँ पर इट इज़ से ISHB और इसको माना है मैंने 300। 300 का मतलब क्या है कि ये जो है ISHB है। ठीक है, ISHB का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड और हैवी B फॉर बीम। और ये क्या है 300 mm, यानी गहराई कितनी है 300 mm। तो ये गहराई जो है वो हमारी कितनी है 300 mm। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो आई सेक्शन है उसकी ड्राइंग बना दी। यहाँ पर ये आई सेक्शन हमने क्या किया, कॉलम इस तरह से खड़ा कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर हमने 2 कवर प्लेट लगाई है। देखो इस तरह से ये कवर प्लेट हमारी इस तरह से आ जाएंगी। बहुत ध्यान से देखिएगा इस फिगर को। ये क्या है, हमारी कवर प्लेट है। ये हमने 2 लगा दी है इस तरह से, बिल्कुल सीधी ये कवर प्लेट आ रही है यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर फिर हमने एक कवर प्लेट ये लगा दी है दोनों तरफ। ये हमारी कवर प्लेट हो गई। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, एक स्टील का यहाँ पर एक फ्लैंज एंगल लगा दिया है। यहाँ पर इसको कहते हैं फ्लैंज एंगल। यहाँ भी फ्लैंज एंगल बनाऊंगा मैं। और इसमें जो प्लेट की मोटाई है ये हमने सपोज करें 12 mm मान ली है। ओके, तो ये यहाँ से तक डिस्टेंस कितनी है, ये 300 mm। सारी डायमेंशन हमारी mm में है जो यहाँ पर शो कर रहा हूँ। और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है हमारा, देखो 12 mm ये, 12 mm ये है, तो 324 mm ये यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस हो गई। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक एंगल लगाया इस तरह से। ये हमारा क्या है, ये फ्लैंज एंगल है जो हमने यहाँ पर लगाया इस तरह से। ठीक है, और इसके साथ ये क्या है, फ्लैंज एंगल की मोटाई है। ये क्या है, हमारी फ्लैंज एंगल की मोटाई जो यहाँ पर इस तरह से शो हो रही है। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने एक फ्लैंज एंगल लगा दिया। देखो इस तरह से सेम डायमेंशन बिल्कुल लेते हुए, और ये हमारा फ्लैंज एंगल हो गया। और ये फ्लैंज एंगल की हमारी मोटाई हो गई लाइक दिस वन। ये हमारी फ्लैंज एंगल की मोटाई हो गई इस तरह से। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमने साइज रखा है, यहाँ पर सपोज करें ये कितना 100 mm कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये मैंने लिख दिया। यहाँ पर 100 दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना। और अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 300 और 200 524 524 mm। यहाँ तक जो हमने लिया है इट इज़ 524 mm। ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमने रिवेट लगा दिया इस तरह से। ये रिवेट हो गए, देखिएगा। अभी मैं फ़िलहाल इसका प्लान बना रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक वेव एंगल यहाँ पर लगा दिया इस तरह से। ये वेव एंगल हो गया इस तरह से। यहाँ पर ये हमारा क्या है, वेव एंगल इस तरह से। और ये इसकी मोटाई हो गई यहाँ पर, ये इस तरह से इसकी मोटाई हो गई। और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको रिवेटिंग कर दिया है। क्या किया, यहाँ पर हमने इसको रिवेटिंग किया इस तरह से। ये रिवेटिंग हमारा हो गया है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमने क्या किया, जो वेब है ना आई सेक्शन की, इस वेब के दोनों तरफ हमने क्या किया, एंगल लगा दिया इस तरह से। और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको रिवेटिंग कर दिया इस तरह से। ये हमारे क्या है, रिवेटिंग।
ये एंगल कुछ इस तरह से लगा हुआ है, ऐसे जाके फिर ऐसे, और इसी तरह से ये एंगल ऐसे जाके और ऐसे, बीच में हमने रिवेटिंग कर दी और यहाँ पर भी जो हमने रिवेटिंग कर दी है। ठीक है, यहाँ पर सपोज करें इस फ्लैंज की ये जो लंबाई है ये वाली, ये सपोज करें ये हमारी कितना है 524, इसको सपोज करें हमने मान लिया इसे 600 mm। कितना मान लिया, से इट इज़ 600 mm। यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है, ये हमारा 600 mm। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पर देखिएगा ये हमने क्या लिया, एक बियरिंग प्लेट लगाई है। ये हमने क्या लगाई है, बियरिंग प्लेट है इस साइज़ की। ये हमारी बियरिंग प्लेट है जो यहाँ पर मैंने दिखा दिया आपको, देखो, और दोनों तरफ से लगभग बराबर है। तो चलो मैं थोड़ा इसको और आगे कर लूँ। सो दिस इज़ व्हाट, ये हमारी बियरिंग प्लेट है इस तरह से। ये हमारी क्या है, बियरिंग प्लेट। ओके, प्लान में हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने रैक बोल्ट लगा दिए हैं। ये क्या लगाया हमने, 4 रैक बोल्ट, RAGBOLT। ये हमारे रैक बोल्ट जो हमने चारों इस तरह से यहाँ पर लगा दिए हैं चारों तरफ, ये है ना, इसको हम कहते हैं रैक बोल्ट। तो यहाँ लिख भी देता हूँ, चलो भी लिख भी दूंगा बाद में। और ये हमारा क्या है, कंक्रीट का ब्लॉक है। ये क्या है हमारा, दिस इज़ कंक्रीट ब्लॉक। ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये कंक्रीट का ब्लॉक है इस तरह से, ये कंक्रीट का ब्लॉक आ गया है यहाँ पर। ठीक है, ये सीधी लाइन बिल्कुल, और इसको आप इससे सीधे यहाँ पर मिला दीजिएगा। तो ये क्या है हमारा, दिस इज़ कंक्रीट ब्लॉक। तो सपोज करें डायमेंशन अगर हम करना चाहें तो इसकी डायमेंशन ये कितना है हमारा, 524 है ना, इसको सपोज करें हमने मान लिया से इट इज़ 800 mm। कितना, 800 mm। यहाँ से यहाँ तक की प्लेट हो गई। ठीक है, और यहाँ पर ये जो प्लेट है वो भी हमारी 800 mm की प्लेट है। ठीक है, आगे समझ में। अच्छा, इसके बाद देखें कंक्रीट का ब्लॉक है ना ये, तो 800 ये है, 400 का ये रख लें, 400 साइड में रख लें, तो 800, 400, 1200 और 400, 1600। तो ये जो कंक्रीट ब्लॉक का साइज़ है ये कितना है हमारा, 1600 mm बाई 1600 mm। यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये हमारा 1600 mm। यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है, और इसको स्केल पे आप कन्वर्ट कर लीजिएगा और फिर ये ड्राइंग आप बना दिए। फ़िलहाल जो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ ये बनाई स्केल की है, लेकिन फिर भी हाथ से इस तरह से बनाइए ताकि ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएँ। तो मान के चलें कि हमने पोर्शन थोड़ा हैचिंग में कर दिया है ताकि ये डिस्टिंक्शन आपको जो नज़र आ जाए इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसको हम कहते हैं दिस इज़ व्हाट, कवर प्लेट। दिस इज़ व्हाट, कवर प्लेट। और कितने, 12 mm, 12 mm थिक, यहाँ पर मैं लिख दिया है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रैक बोल्ट। यहाँ पर मैं चलो इधर कर देता हूँ ताकि वहाँ पर जगह नहीं है, तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। इसको हम कहते हैं RAG, रैग BOLT। सपोज करें हमने कितना दिया, 32 mm। कितना दिया है, 32 mm 5 का, ये रैक बोल्ट है हमारा। ठीक है, इसको हम कहते हैं दिस इज़ व्हाट, ये हमारा फ्लैंज एंगल है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस जगह, देखें ये हमारा क्या है, दिस इज़ फ्लैंज एंगल, या यहाँ पर हमने कर दिया दिस इज़ FLANGE, फ्लैंज एंगल। और इसका साइज़ सपोज करें कितना है, 100 mm बाई 100 mm बाई से 10 mm। कितना, 100 mm बाई 100 mm बाई 10 mm, यानी क्या, 100 mm ऐसे हो गया, 100 mm ऊपर हो गया, और 10 mm ये थिकनेस हो गई। ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस है, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस कितनी है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 10 mm, है ना। यहाँ पर कितनी थिकनेस है, 10 mm हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारा क्या है, दिस इज़ क्लीट एंगल। इसको हम कहते हैं, सपोज करें यहाँ पर वेब है ना, इसको हम वेब एंगल कह सकते हैं, और ये वाला क्लीट एंगल भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया WEB, वेब। और वेब एंगल जो है वो हमारा सपोज करें कितना है, 50 बाई 50 बाई से 10 mm। इसका साइज़ कितना है, 50 बाई 10 mm। या सपोज करें इसको 100 भी रख लें तो हमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। इसको हमने कर लिया से 100, यहाँ पर चलो 50 आ रहा है तो चलो मैं 50 लिख दिया है, यहाँ पर गैप कम है। तो ये इस तरह से ये इसका प्लान बन गया है। अब यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ कंक्रीट ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक। और इसका साइज़ कितना है हमारा, 1600 mm, बहुत ध्यान से देखना, इंटू 1600 mm इंटू 400 mm। ये 400 mm कहाँ से आया, 1600 ये हो गया, 1600 ये हो गया, और ये कितना है हमारा, 400। ठीक है, तो 400 mm इसकी 45 डिग्री पर इसकी गहराई होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैंने समझा दी हैं।
यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये दिस इज़ व्हाट, इसको हमने कह दिया बियरिंग प्लेट। दिस इज़ व्हाट, BEARING, बियरिंग प्लेट। ये बियरिंग प्लेट किसकी है, स्टील की। बियरिंग प्लेट किसकी है, स्टील की। इसका साइज़ क्या है, देखा 800 mm, यही मैंने कर दिया है बाई 800 mm इनटू सपोज करें थिकनेस कितनी है 20 mm, यानी इस बियरिंग प्लेट का जो साइज है स्टील का 800 mm बाई 800 mm बाई थिकनेस कितनी है 20 mm। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज़ नोन एज ए प्लान। तो यहाँ पर मैंने बना दिया दिस इज़ व्हाट, PLAN। ये हमारा क्या हो गया, प्लान हो गया। तो मैंने एक ड्राइंग बना दी ताकि आप इस ड्राइंग को आसानी से बना सकें। ऊपर से देखने पर ये ऐसे आपकी दिखाई देगी। अब यहाँ पर सपोज करें मैं इसका एक सेक्शन काटता हूँ। सपोज करें यहाँ से हमने एक सेक्शन काट दिया है, से दिस वन, ये हमने सेक्शन काटा है, इसको हमने कहा है A एंड B। ठीक है, अब देखो ड्राइंग कैसे बनेगी, क्योंकि यहाँ पर चौड़ाई बहुत ज़्यादा, तो यहाँ मैंने चौड़ाई थोड़ी कम कर दी है। तो ड्राइंग देखना कैसे बनेगी, इसको बहुत ध्यान से देखना। और ये ड्राइंग हमारी इस तरह से बनेगी। ये क्या है हमारा, ये हमारा कंक्रीट का ब्लॉक है। ये हमारा क्या है, कंक्रीट का ब्लॉक है, जिसका ये साइज़ कितना है, स्केल से कर लीजिएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 1600 mm। ये 1600 mm हो गया है ना। और ये गहराई कितनी है इसकी, 400 mm। तो सारी डायमेंशन mm में है, तो यहाँ पर मैंने mm बहुत लिख दिया है छोटा सा। और ये कंक्रीट का ब्लॉक है, तो आप इसको ऐसे यहाँ पर बना देंगे। ये हमारा कंक्रीट का ब्लॉक है इस तरह से। ये हमारे कंक्रीट का सिंबल है जो मैंने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, जब आप इसका प्रोजेक्शन लाएंगे ऊपर से नीचे ऐसे, तो सारी चीज़ें आपको ऐसे बन जाएगी। यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, इसलिए मैंने थोड़ा छोटी कर दिया फिगर। यहाँ पर ये हमारी क्या है, स्टील की ये बियरिंग प्लेट है। ये क्या है हमारी, दिस इज़ नोन एज बियरिंग प्लेट। इसको मैंने थोड़ा और आगे बढ़ा दूँ। यहाँ पर ये हमारी बियरिंग प्लेट है जिसका हमने अभी इस्तेमाल किया है। ये वाली जो बियरिंग प्लेट है हमारी, कौन सी, ये वाली, ये बियरिंग प्लेट है। यहाँ छोटी बना दी है मैंने, और फिगर शायद छोटी ना हो जाए तो आप ध्यान, ये जो एंगल है ये एंगल कितना है 45 डिग्री। ये एंगल कितना है 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब क्या है कि जितनी ये उतना ही ये कितना है 400 है, ये कितना है 1600, ये कितना है हमारा 800, ये कितना है हमारा 800। प्लेट की मोटाई कितनी है 20 mm। अब यहाँ पर हमने क्या किया, बीच में हमारा ये पोर्शन आ रहा है ना, क्या, पहले तो ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, इसके बाद ये, देन फिर एंगल एंड देन दिस वन। तो देखो कैसे बनेगी, यहाँ फिगर थोड़ी छोटी बन रही है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं फिगर थोड़ी छोटी कर दी है मैंने यहाँ पर, सॉरी थोड़ी ज़्यादा जगह ना हो जाए तो थोड़ा कम कर लूँ इसको। ये मैंने यहाँ पर, ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्लैंज आ रहा है, देखो इस तरह से है ना। यहाँ पर ये फिर हमारा फ्लैंज आ रहा है इस तरह से। ये थोड़ी जगह कम हो जाएगी तो मैंने फ्लैंज छोटा कर दिया है, ज़रा इसका ध्यान रखिएगा ज़रा। ये हमारा कौन सा है, ये फ्लैंज है हमारा, ये वाला। ये फ्लैंज थोड़ा कम आ रहा है, तो चलो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर जगह कम है थोड़ी सी, तो इसलिए मैं दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ। हमारा फ्लैंज ये हो गया, ये दिस वन, ठीक है ना। ये कौन सा फ्लैंज है, ये हमारा फ्लैंज हो गया कौन सा, ये वाला, ये जो दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर हमारा ये फ्लैंज हो गया। चौड़ाई थोड़ी कम कर दी है मैंने। इसके बाद एक और क्या आ रही है, कवर प्लेट आ रही है। यहाँ पर क्या आ रहा है, एक ये कवर प्लेट है हमारी इस तरह से। ये हमारी क्या है, कवर प्लेट है। अभी लिख दूंगा बिल्कुल, तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। ये हमारी कवर प्लेट है। और यहाँ थोड़ा सा हो सकता है कि कम पड़ा हो, तो मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा लूँ, लाइक दिस वन। ठीक है, इसके बाद देखो हमारा क्या हो रहा है, ये कवर प्लेट हमारी लग गई, ये हमारा फ्लैंज आ गया, इसके बाद कवर प्लेट, देन फिर क्या है, ये हमारा फ्लैंज एंगल है। तो फ्लैंज एंगल कहाँ है हमारा, ये फ्लैंज एंगल यहाँ पर है इस तरह से, लाइक ये मैंने यहाँ कर दिया ऐसे छोटा करके, और ये फ्लैंज एंगल हो गया यहाँ पर। ये फ्लैंज एंगल इस तरह से हमने बना दिया है। बहुत छोटी फिगर मैंने कर दी है, ज़रा इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर भी हमने ये फ्लैंज एंगल ऐसे बना दिया है, थोड़ा बोर्ड छोटा है, इस वजह से आप थोड़ा ध्यान रखिए कि किस तरह से इसकी फिगर है। बस केवल आप फिगर पे ध्यान दीजिएगा, बाकी इसमें कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर हमने रिवेटिंग कर दी है, यहाँ पर भी रिवेटिंग कर दी है, यहाँ पर रिवेटिंग है और यहाँ पर रिवेटिंग है। इस प्लान में आ जाए ज़रा, तो इस प्लान में रिवेटिंग कहाँ है, यहाँ पर रिवेटिंग है, इसके साथ यहाँ पर रिवेटिंग है। ये रिवेट का सिंबल है, ये बना दिया है एक, यहाँ पर ये हमने रिवेट लगा दिया इस तरह से। ठीक है, ये रिवेट हमारे यहाँ पर हो गए हैं इस तरह से। लाइक यहाँ पर देखेंगे रिवेट, एक हमने यहाँ लगा दिया रिवेट, एक हमने यहाँ लगा दिया रिवेट, एक रिवेट यहाँ लगा दिया, और एक रिवेट हमने सपोज करें इसके सामने यहाँ लगा दिया रिवेट। ठीक है, वो रिवेट हमारे कहाँ हैं, यहाँ पर ये एडजस्ट हो रहे हैं रिवेट, ये इस तरह से।
यहाँ पर हमने क्या किया, एक रैक बोल्ट लगाया, तो थोड़ा और आगे बढ़ा लूँ मैं ज़रा, यहाँ थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि फिगर छोटी पड़ रही है, तो इसको मैंने थोड़ा और आगे यहाँ पर बढ़ा लिया है, ताकि यहाँ पर रैक बोल्ट भी आने हैं हमारे, क्या आने हैं, रैक बोल्ट आने हैं। रैक बोल्ट कैसे है, देखो ज़रा ध्यान से देखना इसको ज़रा, ये रैक बोल्ट हमारा ऐसे आ रहा है और इसको हमने ऐसे कर दिया है, इसको हमने थोड़ा सा ऐसे कर दिया है ताकि हम इसको आसानी से ये फंस जाए कंक्रीट के अंदर। कंक्रीट हम इसके ऊपर डाल देते हैं और फिर इसको यहाँ पर नट बोल्ट से कस देते हैं, तो ऊपर आ रहा है देखो इस तरह से, और यहाँ पर ही हमने क्या करा, ये नट लगा दिया इस तरह से, लाइक दिस वन, इसको आप कस देंगे। यहाँ पर भी सेम फिगर आप इस तरह की बनाएंगे, यहाँ पर ये आया और फिर इसको आपने ऐसे ये खांचा बना दिया ऐसे, और थोड़ा एक और बना के हमने इसको ऐसे कर दिया और यहाँ पर ऐसे कर दिया दिस वन, और इस रैक बोल्ट को थोड़ा और ऊपर बढ़ाया हमने, यहाँ पर ऐसे किया, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया, यहाँ पर ये इस तरह से ये नट लग गया इसके ऊपर, ये बोल्ट है और ये नट है, ये इस तरह से नट बोल्ट हमने लगा दिया है। तो नट बोल्ट से हमारा क्या होगा, जो बीयरिंग प्लेट है वो अपनी पोजीशन में कंक्रीट के साथ बनी रहेगी। और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको ऐसे कट कर दिया है ऊपर की ओर, ऐसे ये ऊपर की ओर जा रहा है। अब इसकी डायमेंशन देखना, तो डायमेंशन मैं आपको क्लियर कर दूँ ज़रा यहाँ पर, कि जो बीयरिंग प्लेट है वो देखो ये यहाँ पर ऐसे आ रही है दिस वन। तो अब यहाँ पर देखो हम खींचते हैं, सेक्शन कहाँ पर है हमारा, ये पोर्शन सारा कटिंग में है, ये पोर्शन कटिंग में, केवल ये वाला फ्लेंज वाला पोर्शन हमारा कटिंग में नहीं है। तो फ्लेंज वाला पोर्शन हमारा कटिंग में नहीं, बाकी ये पोर्शन क्या है, ये कटिंग में है, इस तरह से ही, ठीक है। अभी एक एक चीज़ बता रहा हूँ, बिल्कुल बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी हमारी कवर प्लेट है, कौन सा हमारा फ्लेंज एंगल है और कहाँ पर ये हमने किस तरह से शो किया है, ठीक है। ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे कर दिया है मैंने, और ये बियरिंग प्लेट है ना, ये भी कटिंग में है हमारी से, क्योंकि यहाँ पर कटिंग में है तो मैंने इसको ऐसे यहाँ पर शो कर दिया है, ये बिल्कुल ध्यान आ रहा होगा आपको। अब ऊपर फिगर देखना, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये हमारी कितनी है, 300 mm, यानी ये जो 300 mm है हमारा, ये वाला जो 300 mm है ये फिगर मैंने थोड़ी सी छोटी कर दी है। ये कवर प्लेट हमारी कितनी है, 12-12 mm की 2 कवर प्लेट है। तो यहाँ पर ये मैंने कर दिया, दिस इज़ व्हाट, कवर प्लेट 12 mm THIC के थिक, इसको हमने कह दिया दिस इज़ कवर प्लेट, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और रहेगी, देखो जब हम यहाँ से देख रहे हैं सेक्शन काट रहे हैं, तो ये जो एंगल है, ये वाला जो वेब एंगल है वो ऐसे ही आ रहा है ना, तो वो एंगल कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। उस एंगल को मैंने यहाँ दिखा दिया, देखो इस तरह से, ये एंगल इस तरह से हो गया, थोड़ा छोटी फिगर बन गई है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये एंगल इस तरह से आ रहा है, जिसमें यहाँ रिवेटिंग है, देखो इस तरह से, ये रिवेटिंग हो गई इसकी, यहाँ पर रिवेटिंग, और ऐसे ही एक और रिवेट हमने यहाँ लगा दिया है, ये रिवेट हमारी यहाँ पर हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 हमारे ये रिवेट हमने ये लगा दिए। ये एंगल कैसे आ रहा है, वेब एंगल, ये ऐसे करके ऐसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, ऐसे करके फिर ऐसे आ रहा है। तो हमने रिवेटिंग यहाँ भी कर दी और रिवेटिंग यहाँ पर भी की है, इसको हम कहते हैं दिस इज़ वेब एंगल, ठीक है। ये हमारा क्या है, दिस इज़ फ्लेंज एंगल। तो अब यहाँ पर ये 12 mm, ये भी हमारा 12 mm है, तो कितना आ गया बाहर से बाहर तक, यहाँ पर अगर हम देखें ये हमारा कितना आ गया, 324, 324 है ना। अब ये हमारा कितना है, 524, कहाँ से कहाँ तक है, इसके बाहर से लेकर इसके बाहर तक, यानी कि इसके आउटर ये है ना, ये इसको मैंने अगर यहाँ पर देखा प्रोजेक्शन डालें तो ये आ जाएगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर डालें तो ये प्रोजेक्शन आ जाएगा। एंड दिस वन इज़ हाउ मच, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, वो ये वाली है, ये डिस्टेंस, इट इज़ हाउ मच, 524, इट इज़ हाउ मच, 524 mm, ठीक है ना। प्लेट की मोटाई यहाँ पर हमने दी है, बियरिंग प्लेट, तो बियरिंग प्लेट चलो मैं यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर ये हमारी क्या है, दिस इज़ बियरिंग प्लेट, इसको हमने लिख दिया दिस इज़ बियरिंग प्लेट, और इसका साइज़ हमारा क्या था, 800 × 20 mm, यानी ये जो मोटाई है ये कितनी है हमारी, 20 mm, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये हमारा क्या है, फ्लेंज एंगल, जिसका साइज़ मैं अभी यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज़ व्हाट, FLANGE फ्लेंज, FLANGE, यहाँ पर ANGLE एंगल, और फ्रेंज जो फ्लेंज एंगल है वो हमारा कितना है, 100/100/10 mm का, ठीक है। ये फ्लेंज मैंने ऐसे कर दिया है, फ्लेंज एंगल, ठीक है। ये क्या हमारा वेब एंगल है, ये हमारा क्या है, दिस इज़ व्हाट, यहाँ पर मैंने कर दिया WEB वेब, ANGLE वेब एंगल, इसका साइज़ क्या है, 50/50/10
10 mm। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज सेक्शनल एलिवेशन, मैंने ऊपर कर दिया है सेक्शनल एलिवेशन एट ए बी, सेक्शनल एलिवेशन एट ए बी। ठीक है, तो ये देखिएगा ये प्लान हो गया, ये इसका सेक्शनल एलिवेशन हो गया। ये ड्राइंग मैंने थोड़ी छोटी कर दी है, लेकिन जब आप इस प्लान को ऊपर बनाएंगे, इसका नीचे प्रोजेक्शन डालेंगे, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो मेन एंगल क्या है, ये हमारा ये वाला देखो, ये है, ये हमने क्या लिया है ISHB कितना 300, ये हमारा कौन सा ISHB 300। और ISHB क्या बताया था मैंने, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। ISH भी हो सकता है, ISL भी हो सकता है, ISW भी हो सकता है, ISM भी हो सकता है ना। तो IS का माने इंडियन स्टैंडर्ड, L माने लाइट, M माने मीडियम, W माने वाइड और H माने हैवी, है ना। तो ये हमारी बीम है। तो स्टील की बीम हम ऐसे खड़ी कर देंगे, बिल्कुल देखिएगा आई गर्डर। इसके बाद ये हमने कवर प्लेट लगा दी, कवर प्लेट के बाद यहाँ पर एक फ्लैंज एंगल लग गया इस तरह से, और नीचे हमारी क्या है बियरिंग प्लेट है, उसमें हमने रैक बोल्ट लगाए और यहाँ पर हमने रिवेटिंग कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या लगाया, वेव एंगल लगा दिया। वेव एंगल कैसे आ रहा है, ऐसे, और वेव एंगल इधर भी कैसे ऐसे आ रहा है। तो उससे क्या होगा, ये इधर उधर भी स्लिप नहीं होगा और इधर भी ये इस तरह टिल्ट नहीं होगा। तो ये जो हमारा जो स्टील कॉलम है, इसका बेस हमने बना दिया बियरिंग प्लेट से, नीचे हमने लगा दिया क्या, कॉन्क्रीट का ब्लॉक। तो जो कॉलम का जो लोड है वो बियरिंग प्लेट पे आ रहा है, और बियरिंग प्लेट का लोड किसके ऊपर जा रहा है, कॉन्क्रीट ब्लॉक के ऊपर जा रहा है, और कॉन्क्रीट ब्लॉक का लोड सबसॉइल के ऊपर आ रहा है। ठीक है ना। जो हमारी बियरिंग प्लेट है ना, इसकी मोटाई हम डिजाइन से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं कि जब ये कॉलम इस बियरिंग प्लेट के ऊपर आता है तो इसके कॉर्नर मुड़ ना जाएं, तो इसकी मोटाई इतनी रखी जाती ताकि कॉर्नर मुड़ ना जाए। तो एक एग्जांपल मैंने वैसे ही ले लिया है और ये ड्राइंग आपको बना दी है। ये सेक्शनल, ये इसका प्लान है, ये इसका सेक्शनल एलिवेशन है। तो इसी तरह से इस वीडियो को देखिएगा, और इसमें जो ड्राइंग मैंने बनाई है उसको बहुत ध्यान से देखा। इस तरह ड्राइंग आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। मेन चीज़ क्या होता है किसी भी ड्राइंग को बनाने का, कि बिगनिंग मैंने किस तरह से की और किस तरह से ड्राइंग को आगे बढ़ाता जा रहा हूँ और किस तरह से मैंने इसकी क्लोजिंग की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो चलिएगा दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो को देखते रहिएगा, और इसमें किसी तरह का कोई भी कमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा। चलिएगा, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़, थैंक यू।